कि संस्कृति यदि बची तो मानवता बचेगी, और अगर संस्कृति नहीं बची तो मानव में पशुता आ जाएगी। फिर देखिए, कवि प्रश्न करता है, क्या पशुता स्वीकार विश्व को? क्या पशुता स्वीकार है? तनिक विचार करो, जो बुद्धिमान है भाइयों बहनों, जिनके अंदर जरा सी भी सोचने की शक्ति है, वो विचार करें। अगर हमारी संस्कृति नहीं बची, देव संस्कृति नहीं बची, तो राक्षस संस्कृति हावी हो जाएगी और जीवन पशुवत बनता हुआ चला जाएगा, पशुवत बनता हुआ चला जाएगा। आज आदमी के पास धन वैभव भले हो, मकान हो, अच्छी गाड़ियां हो, सब कुछ हो, लेकिन आज व्यक्ति के भीतर की भाव संवेदनाएं सूखती हुई चली जा रही है। आदमी के अंदर करुणा मरती हुई चली जा रही है। आदमी के अंदर का प्रेम खत्म होता हुआ चला जा रहा है। आदमी एक दूसरे से दूर होता हुआ चला जा रहा है, क्योंकि हम अपनी संस्कृति को भूलते हुए चले जा रहे हैं। एक बार की बात है, सवेरे सवेरे एक भिखारी भीख मांगने के लिए निकला। एक चौराहे से गुजरा, देखा एक सेठ जी 2 मंजिले पर खड़े मंजन कर रहे थे, ब्रश कर रहे थे। उसने कहा, सेठ जी एक चवन्नी दे दीजिए। सेठ जी ने कहा, नहीं चवन्नी, जाओ यहां से। तो उस भिखारी ने सोचा, इतने बड़े सेठ हैं, इनके पास चवन्नी कहां होगी। उसने कहा, सेठ जी चवन्नी नहीं तो एक अठन्नी दे दीजिए। सेठ जी ने कहा, अठन्नी भी नहीं, जाओ यहां से। उस भिखारी ने सोचा, आजकल चवन्नी अठन्नी चलती नहीं, और ये तो इतने बड़े सेठ हैं, इनके पास चवन्नी अठन्नी कहां हो। उसने कहा, सेठ जी चवन्नी अठन्नी नहीं है तो 1 रुपया दे दीजिए, सवेरे सवेरे ठंड लग रही, चाय पी लेंगे। सेठ जी ने हड़काया, जाओ यहां से, 1 रुपया भी नहीं, जाते हो कि नहीं। तो भिखारी गिड़गिड़ाने लगा, सेठ जी रात का बचा हुआ भोजन रखा हो, दे दीजिए, भूख लगी है। पुराने कोई कपड़े हो, दे दीजिए, कपड़े पहनने के लिए नहीं है। सेठ जी झल्ला है, जाता है कि नहीं जाता, कुछ नहीं है हमारे पास, निकल यहां से। भिखारी की समझ में आ गया था। उसने कहा, सेठ जी हमारे पास एक चवन्नी नहीं, हमारे पास एक अठन्नी नहीं, हमारे पास 1 रुपया नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं, खाने को भोजन नहीं है, तो मैं भीख मांग रहा हूं। और जब ये सब आपके पास भी नहीं है, तो वहां ऊपर क्या कर रहे हो? आओ मेरे भाई, हम दोनों मिलकर भीख मांगते हैं। आज व्यक्ति की भाव संवेदना सूखती हुई चली जा रही है। आदमी का वैभव इधर जैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर से वो पूरा छूछा होता हुआ चला जा रहा है, क्योंकि अपनी संस्कृति से दूर होता हुआ चला जा रहा है, भाव संवेदनाहीन होता हुआ चला जा रहा है। भाइयों बहनों, अपनी संस्कृति को हमको अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। जब तक हम अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, तब तक हमारा जीवन नहीं बनेगा। भगवान विष्णु प्रज्ञा पुराण के प्रथम खंड में जब नारद जी उनसे समस्या का समाधान पूछते हैं कि दुनिया में इतना वैभव है, सब कुछ है, लेकिन इसके बाद भी मानव दुखी क्यों है, तो भगवान दुख के कारण बताते हैं। आज दुख जो है मनुष्य को, उसका कारण क्या है? तो वो कहते हैं, अधुनास्ति सर्वत्र अनास्था करम परंपरा, अदूरदर्शिता ग्रस्ता जना विस्मृत्यात्म गौरवम्, अचिंत्य चिंतन आजाता अयोग्याचरणस्तथा, फलतः रोग शोकार्ति कलह क्लेश नाशकम्। भगवान विष्णु कहते हैं, दुख का पहला कारण, 5 कारण बताते हैं, 5 कारण दुख के। प्रज्ञा पुराण के प्रथम खंड के प्रथम अध्याय में 5 कारण बताते हैं नारद जी को। भगवान विष्णु कहते हैं, पहला कारण है आस्था संकट। अधुनास्ति सर्वत्र अनास्था कर्म परंपरा, अनास्था का दौर है। आज आदमी धार्मिक दिखता तो है, लेकिन धार्मिक है नहीं। पीले कपड़ा पहने दिखाई तो देता है, मंदिर जाते दिखाई तो देता है, घंटी बजाते दिखाई तो देता है, लेकिन सच्ची आस्था उसकी भगवान पर है नहीं। आस्था माने होता है जहां हमारी समूची श्रद्धा टिकी हो, हमारे समग्र रूप से स्था माने टिका हो, जहां हमारा टिकाव हो, विश्वास हो, सच्चा विश्वास। आवाज व्यक्ति भगवान पर ना विश्वास करता है, ना अपने गुरु पर करता है, ना सामाजिक व्यवस्था पर करता है, ना माता पिता पर करता है, और दूसरे पर छोड़ दो, अपने आप पर भी उसका विश्वास है।
गुरुदेव लिखते हैं नास्तिक वही नहीं जिसका भगवान पर विश्वास नहीं, वो भी सबसे बड़ा नास्तिक जिसका अपने ऊपर विश्वास है। आज भगवान की ना बुराई व्यवस्था पर विश्वास है ना भगवान पर विश्वास है। दो मित्र जा रहे थे टहलते हुए, एक खेत की मेड़ पर होकर के गुजरे, तो वो खेत काशी फल का खेत था, कद्दू होते ना कुमड़ा, वो लगे हुए थे। तो एक दोस्त ने अपने दोस्त से कहा, देखो यार भगवान कितना बेवकूफ है, उसकी कोई व्यवस्था है? इतने इतने पतले डंठल में इतने इतने बड़े फल लगा दिए। अरे जब इतने इतने बड़े फल थे तो पेड़ भी तो उसी हिसाब का बनाना चाहिए। भगवान देखो उसको व्यवस्था तक नहीं आती। बुराई करते जा रहे थे, आगे देखा तो आगे एक आम का बगीचा था, इतने इतने मोटे पेड़ लगे थे, उस पर इतने इतने छोटे फल लगे थे। बोले देखो भगवान कितना बेवकूफ, वहां इतने पतले पतले डंठल में इतने इतने बड़े फल लगा दिए और यहाँ इतने मोटे मोटे पेड़ों में इतने इतने बड़े फल लगा दिए। गर्मी का समय था, आम पक रहे थे, बगीचे में थक गए थे दोनों। एक बगीचे में एक आम के पेड़ के नीचे तौलिया बिछाया, थोड़ा आराम करने लगे। थोड़ी हल्की हवा चली तो थोड़ी झपकी सी आने लगी। तब तक थोड़ी हवा चली तो ऊपर से आम पका था, एक आम टपका और एक मित्र की नाक पर गिरा, तो तिल मिला करके उठ के बैठ गए। बोले सुनो यार, भगवान की व्यवस्था अच्छी, अगर वो भगवान इसके ऊपर कद्दू लटका दिया होता तो मेरा तो घुरता बन जाता। आज भगवान पर हमारा विश्वास नहीं है, सामाजिक व्यवस्थाओं पर विश्वास नहीं है, न गुरु पर विश्वास है, न अपने आप के ऊपर विश्वास है। तो आस्था संकट पहला कारण है दुख का। गुरु जी कहते हैं ना, अध्यात्म फिलॉसफी ऑफ लाइफ, आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला ही अध्यात्म है। आपकी जीवन जीने की शैली क्या है? आप पीला कुर्ता पहनते हैं, अच्छी बात, नहीं पहनते कोई बात नहीं। आप धोती कुर्ता पहनते हैं, बड़ी अच्छी बात, नहीं पहनते हैं पैंट शर्ट पहनते हैं, कोई बात नहीं। आप क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। आप जीवन कैसे जीते हैं ये महत्वपूर्ण है। आपकी जीवन शैली क्या है? भारतीय संस्कृति सिखाती है हम सारे साधन उपयोग करते हैं, लेकिन हमारी संस्कृति भोगवादी नहीं है। हम साधनों का उपयोग करते हैं लेकिन योग के साथ, भोग के साथ। ये हमारी संस्कृति बताती है, महान संस्कृति। भगवान राम वनवास में थे, सीता माता के साथ बैठे थे, लक्ष्मण जी सामने बैठे थे। वाल्मीकि रामायण में बड़ा सुंदर श्लोक आता है। राम ने लक्ष्मण जी से पूछा, हे लक्ष्मण, बैठे जंगल में रहते थे, वनवास काल में आपस में चर्चा करते रहते थे। राम ने लक्ष्मण जी से पूछा, हे लक्ष्मण, पुष्पम दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा दृष्ट्वा योषित यौवनम त्रीणि रत्नानि दृष्टैव कस्य नो चलते मनः। हे लक्ष्मण, बढ़िया फूले फूले फूल, पके पके फल, मदमस्त यौवन और रत्नों की खाम देखकर किसका मन नहीं चलता? तो लक्ष्मण जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, याद रखने वाला उत्तर। लक्ष्मण जी ने कहा, हे आर्य श्रेष्ठ, पिता यस्य शुचिर भूतो माता यस्य पतिव्रता, पिता यस्य शुचिर भूतो माता यस्य पतिव्रता, ताभ्याम यह सुनोर उत्पन्ना स्तस्य नो चलते मना। जिनके पिता का चरित्र पवित्र रहा है, जिनकी माता पतिव्रता रही है, उन दोनों से उत्पन्न हुए बच्चों के मन कभी चला नहीं करते। इस तथ्य को याद रखें कि अगर हमको बच्चे महान बनाना है तो माता पिता को पहले से अपना जीवन अच्छा बनाना पड़ेगा। ये हमारी भारतीय संस्कृति के सूत्र हैं जो दुनिया को महान बनाते हैं, परिवारों से ध्रुव पैदा कर देते हैं, महान भक्त पैदा कर देते हैं। माता मदालसा अपने बच्चे जब गर्भ में आता था गायत्री मंत्र जप करती थी, गोदी में बच्चा आता था तो लोरी सुनाती थी, शुद्धोस बुद्धोस निरंजनोस संसार माया तेज मोह निद्रा मदालसा वाक्य मुआज पुत्रम, हे पुत्र तू शुद्ध है, बुद्ध है, चैतन्य, उस परमात्मा का अंश है। और बच्चे बड़े होते थे, जैसे 10-12 साल के हुए सन्यासी हो जाते थे। 3 बच्चे सन्यासी हो गए, 3 बच्चे सन्यासी हो गए। तो राजा को बड़ा वो हुआ कि अगर सारे बच्चे तुम सन्यासी बना दोगी तो ये इतना बड़ा राज्य कौन संभालेगा? तो माता मदालसा ने कहा, ठीक है, तुमको राजा चाहिए, अगला पुत्र मैं राजा बना के दूंगा। और जब चौथा गर्भ आया तो वो राजनीति शास्त्र पढ़ने लगे, शौर्य की कथाएं पढ़ने लगे,
भाइयों बहनों, चौथा पुत्र हुआ जो राजा बना, जिसका नाम था अरिमर्दन। तो ये संस्कृति सिखाती थी हम देवता कैसे बनाते हैं, क्योंकि देवता बनाने वाली टकसाल भारतीय संस्कृति में विद्यमान थी। रत्नों की खान भारतीय संस्कृति देती थी। इतने रत्न दिए हैं जिससे देश महान है। गीत गाती हमारी बहनें नारी जागरण में। क्या बात है, हमारे देश संस्कृति का पालन करते थे। भाइयों बहनों, वो संस्कृति कैसे जीवित रहेगी? हम आपको क्या करना पड़ेगा? हमारे घर में कैसे वो संस्कृति जीवित रहे? तो भाइयों बहनों, छोटे छोटे सूत्र महापुरुष देकर चले जाते हैं। उन सूत्रों को अपने जीवन में उतार लीजिए, उन सूत्रों को उतार लीजिए, तो आपके बच्चों के अंदर संस्कार आते हुए चले जाएंगे, संस्कृति जीवित रहेगी। मैंने बात वहीं से प्रारंभ की थी। हमारी संस्कृति गायत्री यज्ञ वाली संस्कृति, यज्ञ और गायत्री की संस्कृति, उस संस्कृति को जिंदा रखें। क्या करना पड़ेगा? तो महापुरुषों ने 3 सूत्र बताए हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने भी 3 सूत्र बताए हैं अपने जीवन को आध्यात्मिक बनाने के लिए, अपने जीवन में ब्रह्मा विष्णु महेश के गुण लाने के लिए, संस्कृति को जीवित रखने के लिए, घर में सुसंस्कारी वातावरण बनाने के लिए 3 सूत्र जीवन में अपना लीजिए। जितने भी अवतारी पुरुष आते हैं, महापुरुष आते हैं, वो 3 ही बातें बताकर जाते हैं। आप एनालिसिस करके देखिए, चाहे वो राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे बुद्ध हो, 3 ही बातें बताई अपने अनुयायी में। परम पूज्य गुरुदेव ने 3 सूत्र बताए हैं। कौन कौन 3 सूत्र हैं? तो एक का नाम है उपासना, दूसरे का नाम है साधना और तीसरे का नाम है आराधना। उपासना, साधना, आराधना, ये 3 सूत्र जिनके जीवन में है, उनका जीवन आध्यात्मिक होता हुआ चला जाएगा। उनके घर में संस्कृति के सूत्र बचे रहे। भगवान श्री कृष्ण ने भी 3 सूत्र बताए थे। गीता में 3 योगों की चर्चा है, भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग। भक्ति योग माने उपासना, भगवान पर श्रद्धा आस्थावान बनिए, विश्वास बढ़ाइए। और ज्ञान योग माने साधना, साधना से ज्ञान पैदा होता है, तपस्या से ज्ञान आता है। और कर्म योग माने आराधना, आराधना माने समाज की सेवा। ये समाज ही भगवान का स्वरूप है, भगवान का स्वरूप मान के इसकी सेवा करना। 3 चीजें, उपासना भगवान की, साधना अपने आप की, आराधना समाज। ये 3 सूत्र। भगवान बुद्ध ने भी 3 सूत्र ही बताए थे अपने भक्तों को। उन्होंने कहा था धम्मम शरणम गच्छा, धर्म के शरण में जाओ, आस्तिक बनो, भगवान पर विश्वास रखो। उन्होंने कहा था बुद्धम शरणम गच्छा, दूसरा सूत्र। बुद्धम शरणम गच्छामि का अर्थ है बुद्धि की शरण में जाओ, विवेक की शरण में जाओ, ज्ञान की शरण में जाओ। साधना, साधना से विवेक जागृत होता है। और तीसरा सूत्र कहा था संगम शरणम गच्छा, संगबद्ध होकर के रहो, सामाजिक बन करके रहो। राम के जीवन में ही 3 सूत्र दिखाई देते हैं। बाल कांड से लेकर अयोध्या कांड तक उनके जीवन की उपासना, जब वो भगवान पर अपनी श्रद्धा जमाते हैं, पढ़ाई करते हैं, अपनी श्रद्धा को बढ़ाते हैं। अरण्य कांड से लेकर लंका कांड तक उनके जीवन की साधना, जब वो अलकर वस्त्र पहन करके ऋषियों से ज्ञान प्राप्त करते हैं, तब में जीवन जीते हैं, संघर्ष में जीवन जीते हैं। और उत्तर कांड उनके जीवन की आराधना, जब वो राजगद्दी पर बैठ करके रामराज्य की स्थापना करते हैं और रामराज्य की स्थापना में किसी को दुख ना हो, समाज की सेवा करते हैं। और समाज की सेवा में किसी को दुख ना हो, और अगर उसके लिए हमको अपने स्वार्थों का त्याग करना पड़े, यहाँ तक कि पत्नी का त्याग करना पड़े तो त्याग करते हैं, लेकिन समाज को दुख नहीं होना चाहिए। ये सच्ची आराधना है। ये 3 सूत्र उनके जीवन में दिखाई देते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने भी 3 सूत्र बताए हैं, उपासना, साधना, आराधना। उपासना का क्या मतलब होता है? उपासना माने होता उपधन आसन, माने पड़ोस वाला आसन। किसके पड़ोस वाला? भगवान के पड़ोस वाला आसन। आप जिस भी भगवान को मानते हैं, उस भगवान के पास रोज बैठिए। 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा समय निकाल करके भगवान के पास बैठिए। आपको जो मंत्र आता है, जो पूजा पद्धति आती है, उस पूजा पद्धति से आप पूजन करिए, भगवान के पास बैठिए। आपके भीतर आस्था बढ़ती हुई चली जाएगी। उपासना माने भगवान के पास बैठना।
अब भगवान के पास बैठेंगे तो भगवान क्या है, तो परम पूज्य गुरुदेव ने सीधे साधे शब्दों में लिखा है, भगवान माने ईश्वर क्या है, तो ईश्वर सद्गुणों का समुच्चय, माने सारे सद्गुण, करुणा, प्यार, ममता, स्नेह, सौजन्य, पराक्रम, ये सारे गुण जहां इकट्ठा हो वही भगवान, और जहां अवगुण मिश्रित हो वहां राक्षस प्रवृत्ति आ जाती है। तो सारे गुणों का समुच्चय ही भगवान है। भगवान के पास रोज बैठेंगे तो जैसे आग के पास बैठते हैं गर्मी लगती है, बर्फ को छूते हैं तो ठंडी लगती है, और अगर बर्फ का टुकड़ा छुए ठंडा न लगे तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब यह है या तो आपके हाथ में लकवा मार गया है तो बर्फ ठंडी नहीं लग रही, और या वो बर्फ का टुकड़ा नकली है, प्लास्टिक का टुकड़ा है, बर्फ नहीं है। दो में से कहीं गड़बड़ है। आप भगवान के पास बैठते हैं, आप भगवान के गुण आपके अंदर, माने आपकी करुणा नहीं बढ़ रही, प्यार नहीं बढ़ रहा, ममता नहीं बढ़ रही, समाज सेवा के लिए मन में उत्साह नहीं उभर रहा है, तो आप झूठा बैठते हैं। बैठते तो हैं लेकिन मन वहां लगता नहीं आपका, या तो आप झूठे या आपका भगवान झूठा, दोनों में से कोई बात नहीं। अगर सच्ची उपासना करते हैं तो थोड़ी देर बैठते हैं तो भी भगवान के गुण हमारे अंदर आना चाहिए। लेकिन भाइयों बहनों, पूजा तो हम करते हैं, भगवान के गुण आते नहीं। पूजा तो हम खूब करते हैं, भगवान के गुणों को धारण नहीं करते। पूजा का मतलब समझिए, जो ऋषियों ने मूर्तियां बनाई हैं, इनके पीछे एक दर्शन छिपा हुआ है, एक दर्शन छिपा हुआ है। गणेश जी की लंबी नाक इसलिए बना दिया है, लंबी नाक वाला माने इज्जतदार आदमी, जिसकी इज्जत नहीं होती कहते साहब उसकी नाक कट गई, तो गणेश जी नाक वाले आदमी हैं, लंबी नाक वाले। और बड़ा पेट माने, बड़ा पेट माने सबकी बात सुन करके पचा लेने वाला आदमी। आज आदमी बात पचा नहीं पाता, इधर सुनता उधर तुरंत चुगली करता है। बड़े कान, बड़े कान मतलब सबकी सुनने की क्षमता। गुरुदेव ने लिखा है कि भगवान ने दो दो आंख, कान और मुंह एक दिया है ताकि हम देखें सुने अधिक, बोलें कम। तो गणेश जी सबकी सुन करके और पचाने की क्षमता रखते हैं। छोटी छोटी आंखें मानी बारीक दृष्टि, छोटी सी छोटी बात को भी बड़े ध्यान पूर्वक, बड़े तथ्य पूर्वक उसको करते हैं, समझते हैं। ये दर्शन बना दिया। लेकिन हम भगवान की पूजा तो करते हैं, उनके गुणों को धारण नहीं करते हैं। दुर्गा माता की पूजा करेंगे और घर में रोज झगड़ा करेंगे, काहे कि दुर्गा माता की पूजा करते हैं। दुर्गा माने संगठन की शक्ति। अगर दुर्गा की पूजा करते हैं तो घर में संगठित रहना आना चाहिए। शंकर भगवान की पूजा करेंगे, रोज जल चढ़ाएंगे, दूध चढ़ाएंगे। लेकिन भाइयों बहनों, शंकर को जानते हैं, उनको देवादिदेव महादेव कहा जाता है। महादेव का क्यों कहा जाता है? सबसे बड़े देवता महादेव इसलिए कहा जाता है कि उनके परिवार में सब विपरीत स्वभाव वाले एक साथ रहते हैं। फुफकारने वाले, डंक मारने वाले, काटने वाले ततैया, फुफकारने वाला सर्प, डंक मारने वाले बिच्छू, शेर जैसी दहाड़ लगाने वाले सब लोग हैं। मोर रहता है, नादिया रहता है, शेर रहता है, भूत प्रेत रहते हैं, उल्टा सीधा चरित्र करने वाले। लेकिन भगवान शंकर सबको प्रेम से एक साथ रहते हैं, इसीलिए उनको महादेव कहा जाता है, क्योंकि वो सबके साथ प्रेम से रह लेते हैं। ऐसे लोग समाज में सब तरह के लोग हैं, डंक मारने वाले भी, फुफकारने वाले भी हैं, बुराई करने वाले भी हैं, लेकिन जो सबके साथ तालमेल बिठा करके चल लेता है वही महादेव। शंकर भगवान की पूजा का महत्व समझिए। संतोषी माता की पूजा करेंगी माता जी, शुक्रवार का व्रत रखेंगी और बैठी माला जप कर रही, जय संतोषी माता, जय संतोषी माता। और तब तक किचन से खन्न की आवाज आई तो वहीं से चिल्लाती, अरे बहू क्या कप तोड़ दिया क्या? मन में संतोष तो आया नहीं, काहे संतोषी माता पूजा करते हैं। देवताओं के गुण हमारे अंदर आज गायत्री माता पूजा करते हैं तो आपका विवेक जागृत होना चाहिए। गायत्री माता की सवारी क्या है? किस पर बैठी? हंस पर। हंस माने नीर क्षीर विवेक की बुद्धि रखने वाला। दूध पानी मिलाकर दे दो तो दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है, इतनी विवेक बुद्धि उसके अंदर है। हंस गंदगी नहीं खाता कि हंसा मोती चुगे या लंघन मर जाए, भूखा रह लेगा, उपवास कर लेगा, लेकिन गंदगी नहीं खाएगा, मोती चुगता है। वो नीर क्षीर विवेक हमारे अंदर आया कि नहीं आया? अगर तब आया तब गायत्री माता हम पर सवारी करेंगी, वैसे सवारी नहीं करेंगे। उपासना माने भगवान के पास बैठे, भगवान के गुण धारण करें। लेकिन हम तो, हमारी श्रद्धा है नहीं। माला तेरी काठ की धागे लिया पिरोए, मन में गुंडी पाप की
तो राम जपे क्या हो। ऐसे राम जपने से क्या मतलब? माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुखमाए, और मनुआ तो 34 फिरे, ऐसो सुमिरन नाय। कबीरदास जी बड़े सरल शब्दों में कहते हैं, भगवान मिल जाए, लेकिन ये बात अगर समझ में आ जाए कि सच्ची श्रद्धा भीतर से जगे। कबीरदास जी कहते हैं, बात बड़ी है अटपटी, झटपट लखे न कोई, और जो मन की खटपट मिटे, तो झटपट दर्शन हो। किसी शायर ने कहा है, हम रोज भगवान के पास जाते हैं, लेकिन भगवान की कृपा हम पर मिलती नहीं। किसी शायर ने कहा है, हम कुछ भी नहीं कर पाए लगातार देखकर, हम कुछ भी नहीं कर पाए लगातार देखकर, उसने एक बार देखकर हमको दीवाना कर दिया। भगवान की जिस दिन आप पर नजर हो जाएगी, दीवाने हो जाएंगे, फिर दुनिया अच्छी नहीं लगेगी। अब्दुल रहीम खान खाना अकबर बादशाह के मंत्री थे, सेनापति थे, नौकरी छोड़कर चल दिए भगवान के भजन करने में। शाम को घूमते फिरते जा रहे थे, उनके साथ दोस्त पहले लोग बैठ करके पीते थे, खाते थे, मुर्ग मुसल्लम करते थे। वो कहने लगे, अरे रहीम राज जी आओ, साथ में बैठो, पार्टी ज्वाइन करो। तो उन्होंने कहा, ये रहीम दर दर फिरही, ये रहीम दर दर फिरही, मांगी मधुकरी खाए, यारो यारी छोड़ दो, वे रहीम अब नाए। जिस दिन सच्ची उपासना होगी, भगवान का प्यार मिल जाएगा। भाइयों बहनों, लोग करते हैं पूजा, लेकिन सच्ची श्रद्धा नहीं। कई लोग हमसे मिलते हैं, पंडित जी बहुत दिन से पूजा करते हैं, कुछ फायदा दिखाई नहीं देता। आप फायदे के लिए पूजा करते हैं कि सच्चा प्यार है? भाइयों बहनों, मीरा के साथ ऐसे गिरधर गोपाल नहीं नाचते, रामकृष्ण परमहंस की काली उनके हाथ से ऐसे भोजन नहीं करती थी, वो श्रद्धा थी। अब हम पूजा करते हैं, अगरबत्ती जलाए, कई लोग नहा के धो के आए, कपड़ा भी नहीं पहनते, अगरबत्ती पहले जलाते हैं, और जय भगवान जी, तमाम भगवान टंगे, सबको अगरबत्ती दिखाया, लगा दिया, और बस। और कई लोग स्नान करके आए, जल्दी जल्दी पूजा करने लगे, और ध्यान कहाँ लगा है? किचन में। पत्नी से कहते हैं, जल्दी हलवा बनाओ, हमको जल्दी ऑफिस जाना है, और कर रहे हैं पूजा। तो आप जो लकीर के फकीर हैं, पूजा करते नहीं। आप 15 मिनट बैठो, लेकिन पूर्ण समर्पण के साथ बैठो। हेरत हेरत हे सखी, मैं भी गई है राय, हेरत हेरत हे सखी, मैं भी गई है राय, बिंदु समानी सिंधु में अब कित हेरी जाए। जैसे बूंद समुद्र में समा करके अपना अस्तित्व खो देती है, ऐसा जिस दिन समर्पण होगा, तो आपके भीतर भगवान प्रकट होगा, मां की कृपा मिलती हुई चली जाएगी। लेकिन हमारी सच्ची श्रद्धा तो है ही नहीं। एक भक्त गणेश जी को अलमारी में रख करके खूब पूजा करता था, जय गणेश जय गणेश जय गणेश, देवा लड्डू का भोग लगे, संत करें सेवा। कुछ दिन जब किया, लेकिन फायदा नहीं दिखाई दे रहा था, तो उसको गुस्सा आया, गणेश जी फायदा नहीं करेंगे। गणेश जी को उठाया, अलमारी को ऊपर रख दिया, और अलमारी में दुर्गा माता की मूर्ति रखी, और दुर्गा माता की पूजा करने लगा। 2-4 महीना हो गए, लेकिन कुछ फायदा नहीं दिखाई दे रहा था। एक दिन वो पूजा कर रहा था, अगरबत्ती लगाया था, अगरबत्ती को धुआं उठ रहा था, और ऊपर जो अलमारी के गणेश जी रखे थे, उनकी सूंड में जा रहा था। उसने सोचा, वो दुर्गा माता प्रसन्न कैसे हो, सारा अगरबत्ती धुआं तो गणेश जी पी जा रहे हैं। तो उसने रुई उठाया और गणेश जी की नाक में ठूंस दिया। तो गणेश जी की नाक में ठूंसा तो गणेश जी प्रकट हो गए। तो भक्त कहने लगा, मैंने आपकी इतनी पूजा की तब प्रकट नहीं हुए, आज क्यों प्रकट हो गए? तो गणेश जी बोले, तब तूने माना ही नहीं था मैं गणेश हूं, आज तूने माना कि गणेश जी हूं, तो मैं प्रकट हो गया। हमारी सच्ची श्रद्धा नहीं है, हमारी सच्ची श्रद्धा नहीं है। जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पैठ, मैं बवरी बूढ़न डरी, और रही किनारे बही। जो गहरे में डुबकी लगाते हैं, मोती उनको मिलते हैं, किनारे बैठे लोगों को तो केवल सीप और घोंगे ही मिल पाते। गहरे उतरिए, सच्ची श्रद्धा से भगवान की पूजा करेंगे, तो आपको जरूर भाइयों बहनों भगवान का प्यार मिलेगा।
भगवान का प्यार अच्छे नहीं मिलता है। रामकृष्ण परमहंस के हाथ से ऐसे काली माता भोजन नहीं करती हैं। जब सच्ची श्रद्धा होती है, किसी ने कहा है हरिजन बन तो ऐसा बन कि हर स्मरण की हद कर दे, भजन के जोर से यमराज का खाता भी रद्द कर दे। ऐसी अपनी पूजा होनी चाहिए, ऐसा समर्पण होना चाहिए, भगवान मजबूर हो जाए वरदान देने के लिए, भगवान मजबूर हो जाए। आपकी श्रद्धा ऐसी होनी चाहिए। आप सच्चा समर्पण करके तो देखिए, अगर है शौक पाने का, करो हिम्मत फकीरों की, वो दौलत मिल नहीं सकती अमीरों के खजाने में। जरा सच्चा समर्पण करके तो देखिए। लेकिन भाइयों बहनों, आज तो हम भगवान से भी जाकर के उल्टी सीधी कामनाएं करते। एक सेठ जी भगवान के मंदिर में उपासना कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, और भगवान से कह रहे थे, नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम। बड़े सेठ थे, नगर के सेठ थे, नगर के सेठ, बड़े सेठ, और भगवान से कह रहे थे, नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम। तो उन्हीं के मोहल्ले का एक आदमी और मंदिर में प्रार्थना कर रहा था। उसने कहा 10 करोड़ है बैंक में, नहीं जानत है राम। अरे भगवान से भी जाकर झूठ बोलते हैं। ये क्यों नहीं कहते भगवान इतना धन दिया, इतनी प्रतिभा दी, इतनी श्रद्धा दी, बताओ कहां लगा दें। भाइयों बहनों, सच्ची श्रद्धा से, कैसी सच्ची श्रद्धा? लाली देखन में चली, लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल, और लाली देखन जो गई तो मैं भी हो गई लाल। नमक का पुतला गया समुद्र की था लेने, तो लौटा ही नहीं, क्योंकि घुल गया बेचारा उसी में। भक्त भी भगवान में जब घुल जाएगा तो भगवान की कृपा मिल जाएगी। और गायत्री महामंत्र, भाइयों बहनों, गायत्री महामंत्र तो महामंत्र है, सनातन मंत्र है, आदि मंत्र है, सार्वभौमिक मंत्र है, जपने योग्य मंत्र है, जिसके बारे में योगी याज्ञवल्क्य कहते हैं, नास्ति गंगा समतीर्थम न देवाः केशवात् परः गायत्रस्तु परम जाप्यम न भूतम न भविष्यति। न भूतकाल में ऐसा कोई मंत्र हुआ है, न भविष्य में होगा। अगर गायत्री मंत्र सच्चे मन से जपते हैं तो भगवान की कृपा अपने आप मिलेगी। भाइयों बहनों, ये मानव जीवन बड़ी मुश्किल से मिला है। सच्ची श्रद्धा से आप 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा समय निकाल कर भगवान के पास बैठे, गायत्री मंत्र जपें, तो आपका कल्याण निश्चित होता हुआ चला जाएगा। जपने से तर जाएगा, मंत्र जपने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। ताली बजाते हुए गाइए सब लोग। उतर जा उस गली होगी, उस गली होगी, उस गली होगी चर्चा तेरी, उस गली होगी चर्चा तेरी, उस गली होगी चर्चा तेरी। जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा, पार भव से गुजर जाएगा, ओ पार भव से गुजर जाएगा, गुजर जाएगा, पार भव से गुजर जाएगा। बड़े मुश्किल से नर्तन मिला, बड़े सर झुकाने से नमाज अदा नहीं होती, इबादत के लिए दिल झुकाना पड़ता है। आप दिल से उपासना करके तो देखिए, भगवान प्रसन्न ना हो तब कहना। और गायत्री माता तो सब कुछ देती है, अरे धन चाहिए तो धन भी देती है। और आपको बताएं, जो गायत्री मंत्र का जप करता है उसके जीवन में किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं होता। आपको लाख रुपए की जरूरत है तो भले नगद लाख रुपया ना मिले, लेकिन लाख रुपए वाला काम आपका कभी नहीं रुकेगा। आप सच्ची श्रद्धा से करके तो देखिए,
उपासना अपने आप की, हर घर में पूजा स्थली हो, साधना अपने आप की हो सके तो हफ्ते में 1 दिन का उपवास कीजिए। ज्ञान वर्धन के लिए परम पूज्य गुरुदेव का आज के युग के अनुरूप समाधान के लिए साहित्य लिखा हो, साहित्य पढ़िए, प्रज्ञा पुराण पढ़िए, गायत्री महाविज्ञान पढ़िए, हमारी वसीयत विरासत पढ़िए, सुनसान के सहचर पढ़िए, मरने के बाद हमारा क्या होता पढ़िए, मैं क्या हूँ ये पढ़िए किताब, ये किताबों के नाम है स्टॉल पर उपलब्ध, पढ़िए। रामायण पढ़िए, गीता पढ़िए, उपनिषद पढ़िए, अखंड ज्योति पत्रिका पढ़िए, पाचिक प्रज्ञा बयान पढ़िए, आप पढ़िए। ज्ञान वर्धन के लिए साधना इसका नाम है, और आराधना समाज की सेवा। समाज में जहां भी ऐसे काम हो, अच्छे काम हो, वहां पर समय दान, अंश दान दे करके उसकी सेवा करें। ये जीवन में सूत्र उतारिए, आपका जीवन आध्यात्मिक होता हुआ चला जाएगा। छोटे बच्चों को प्रणाम करना, अभिवादन करना सिखाइए। कहा जाता है पढ़त देहिनाम पाप कर्षणम, जब हम झुक करके प्रणाम करते हैं तो आयु विद्या यशो बलम बढ़ता है। प्रातः काल उठ कई रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम ही माथा। सुबह उठ करके माता पिता गुरु को प्रणाम करना चाहिए। आप अपने माता पिता को प्रणाम करें, आपके बच्चे आपको प्रणाम करेंगे। आप अपने सासू माँ का प्रणाम करें तो आपकी बहू आपको प्रणाम करेगी। परंपरा डालिए। आप बुजुर्ग हैं, रोज पूजा करते हैं, बच्चे बड़े ध्यान से देखते हैं, और वही बड़े हो जाते हैं तो उनको याद आता है हमारे दादाजी थे, दादी जी थे, बैठ करके कुछ मंत्र जपा करते थे, हम भी करें। उपासना की आदत डालते हैं, घर में करिए उपासना। हर घर में तुलसी का पौधा होना चाहिए। भाइयों बहनों, आज देव शक्तियां आज बेचैन है, स्वर्ग की शक्तियां, हे मनुष्य तुम उठो, दिव्य अनुदान लो। दिव्य अनुदान देने के लिए परेशान है देवता, लेकिन आप उस योग्य तो बनिए। भाइयों बहनों, हेलीकॉप्टर वहीं उड़ता है जहां हेलीपैड बना है। हवाई जहाज रनवे पे लैंड करता है, हर जगह लैंड नहीं करता। हनुमान जी जब लंका में गए और सारी रात सीता माँ की खोज करते रहे, जब सुबह होने लगा तो कहां उतरे, देखा एक के आंगन में राम नाम लिखा था, तुलसी का पौधा लगा था, झंडा लगा हुआ था। तो देखा हो ना हो किसी ना किसी भक्त का घर होगा, और वहां उतर गए। वो किसका घर था? भक्त विभीषण का। भाइयों बहनों, भगवान की चेतना वहीं अवतरित होती है जहां कोई ना कोई भक्त का घर होता है। आप अपने घर का वातावरण, जिसके घर में रोज दीपक जलता है, आरती होती है, एक दूसरे का सम्मान लोग करते हैं, प्रणाम अभिवादन करते हैं, अच्छी परंपराएं हैं, वहां दैवी चेतना, देवता जैसे लोग आते हैं, जन्म लेते हैं, अच्छे पुत्र आते हैं। आप अपने घर का वातावरण बनाइए। वातावरण आप घर का बनाए हैं, भूत प्रेतों जैसा रोज झगड़ा करते हैं, पूजा उपासना नहीं करते हैं, उल्टा सीधा खान पान करते हैं, देवता कहां से आएंगे वहां? फिर राक्षस प्रवृत्ति के लोग आएंगे, उल्टा सीधा खाएंगे, माता पिता का सम्मान नहीं करेंगे, झगड़ा करेंगे, पड़ोसी से लड़ेंगे। अपने घर का वातावरण उस लायक बनाइए। शुभ चिन्ह होने चाहिए, तुलसी का पौधा होना चाहिए, सद्वाक्य लिखे होना चाहिए, दूर से दिखे ये गायत्री परिवार वालों का घर है। जाते हैं कहीं, देखते हैं गायत्री मंत्र लिखा हुआ, गुरु जी के सद्वाक्य लिखे हुए हैं, प्यार और सहकार से भरा पूरा परिवार ही धरती का स्वर्ग लिखा हुआ, लगता है नहीं हो सकता है किसी न किसी गायत्री परिवार वाले का घर। दूर से दिखना चाहिए ये किसी भक्त का घर है, महापुरुष का घर है, अच्छे आदमी का घर है। परंपराएं अच्छी डालिए, बच्चों को प्रणाम करना सिखाइए। पहले कितनी अच्छी परंपरा थी भाइयों बहनों, दंडवत प्रणाम किया जाता था। डंडा जैसे लेट करके प्रणाम करते थे, मस्तक पर मस्तक रखे पैरों पर। लेकिन बाद में परंपरा हुई पैर छू के प्रणाम करने लगे, और अब प्रणाम करते भी हैं तो यहाँ घुटने में लगा के ऐसे कर लेते। गांव में लोग हाथ जोड़ करके राम जोहार करते भी हैं, और शहरों में तो प्रणाम करना भी भूल गए। हाय हेलो की संस्कृति आ गई, भूल गए लोग प्रणाम करना, अभिवादन करना भूल गए। पहले कितनी अच्छी परंपरा थी, छोटे लोग पहले सो के उठते थे, बड़े लोग बाद में उठते थे। बहू उठती थी, सासू माँ का प्रणाम करके उठाती थी, बच्चा उठता था, माता पिता को प्रणाम करके जगाता था उनको। आप उदाहरण देख लीजिए, विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण जब जनकपुर में गए तो संध्या काल हो गई। संध्या वंदन करने के बाद खाना पीना खा के जब सोने चले तो विश्वामित्र लेट गए और राम लक्ष्मण उनके पैर दबाने लगे। बाद में विश्वामित्र को जब नींद आने लगी तो विश्वामित्र जी ने कहा, राम अब तुम भी जाओ सो, मुझे नींद आ रही। तो राम सोने के लिए गए। जब राम सोने लगे तो लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे, लक्ष्मण जी ने पैर दबाने लगे। और जब राम जी को भी नींद आने लगी तो राम जी ने कहा, लक्ष्मण तुम भी आराम करो, मुझे नींद आ रही। तो लक्ष्मण जी सोने गए। पहले गुरु जी सो गए, फिर राम सोए, फिर लक्ष्मण सोए। और उठे कौन? उठे लखन निशि विगत सुनि, उरिण सिखा ध्वनि गान।
उठे लखन निसी विगत सुनी, उरी ने सिखा धुनिकान। गुरु ते पहले जगतपति, जागे राम सुजान। जैसे मुर्गे की बांग सुना तो लक्ष्मण जी जग गए, फिर उसके बाद राम जी जगे, उसके बाद फिर गुरु विश्वामित्र जगे। तो पहले ये परंपरा थी। और आज क्या परंपरा हुई, सासू माँ जग जाती, बहू को आवाज लगाती तो बहू कहती मम्मी बड़ा सिर भारी लग रहा है, एक कप चाय बना के दे देती तो मेरी भी नींद खुल जाती। आज उल्टा परंपरा हो गई। प्रातः काल उठिए, सूर्य निकलने से पहले उठिए। किसी ने कहा है हर रात के चौथे पहरे में एक दौलत लगती रहती है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। सवेरे उठिए, सूर्य निकलने से पहले कितना स्निग्ध वातावरण होता है। आप बाहर निकल के देखिए, छत पे थोड़ा मॉर्निंग वॉक कीजिए, कितना अच्छा लगेगा। बैठ के प्राणायाम कीजिए। लेकिन जो चंदन तान के 8 बजे 9-10 बजे तक सोते रहते हैं, आज क्या हो गया, मोबाइल में, टीवी में, कंप्यूटर में लगे रहते हैं 1-2 बजे तक, रात तक, और फिर 10 बजे तक सोते हैं तान करके। सवेरे का क्या आनंद है वो जानते ही नहीं। परंपराएं गलत होती चली जा रही। पहले कितनी अच्छी परंपरा थी। जैसे आदमी पलंग पर नींद खुलती थी तो पलंग पर उठकर बैठ जाता था और प्रार्थना करता था, सदा भवानी दाहिने सनमुख रहाई गणेश, दीन देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। आंख खुलते ही प्रार्थना करता है। आवाज जैसे आंख खुलती है तो क्या प्रार्थना करता है, जैसे आंख खुलती है तो उठ के कहता है चाय भवानी दाहिने। बेटी चाहिए, चाय भवानी दाहिने सनमुख रहे प्लेट, दीन देव रक्षा करें पान बीड़ी सिगरेट। आज सवेरे आंख खुलते करिए प्रार्थना करता है। पहले आदमी नहा धो करके मंदिर जाता था, प्रार्थना करता था, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, दूर करके हर बुराई को भलाई दीजिए। प्रार्थना करता था। लेकिन आज मंदिर जाता है तो क्या प्रार्थना करता है, आज मंदिर जाके कहता है, हे प्रभु आनंद दाता नोट हमको दीजिए, हे प्रभु आनंद दाता नोट हमको दीजिए, लक्ष्मी का और अपना वोट हमको दीजिए। बुद्धि इतनी शुद्ध कर दो, एक का 2.5 करें, जोड़कर मर जाए लाखों खर्च ना पाई करें। पार्टी दावत निमंत्रण नित्य प्रति आते रहे, माल जनता का चरे गुण आपका गाते रहे। आज ये प्रार्थना करते हैं। भाइयों बहनों, सच्ची प्रार्थनाएं खो गई हैं। सच्ची प्रार्थना करिए, घर में उपासना सच्ची करिए, साधना करिए, आराधना करिए। परिवार में जिनके घर में अच्छी परंपराएं हैं उनके घर में संस्कार आते हुए चले जाते हैं। धरती पर स्वर्ग आता हुआ चला जाता है। ऋषि परंपरा को परम पूज्य गुरुदेव ने जागृत किया है, यज्ञ और गायत्री संस्कृति को जागृत किया है। घर घर में यज्ञ करिए। आप ये बड़ा वाला हवन रोज नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, इसको हफ्ते में 1 दिन कर लिया करिए। हफ्ते में ना कर पाए तो महीने में 1 बार करिए, 15 दिन में 1 बार करिए। हमारा वाला यज्ञ, हमारे गायत्री परिवार के छोटे छोटे बच्चे सब बच्चियां यज्ञ करा लेते हैं। तो ज्यादा समय थोड़ा लगता है। यहाँ तो हम 2-3 घंटे समझा के करते हैं, लेकिन जब घर में करेंगे तो 45 मिनट में यज्ञ हो जाता है। और अगर ये यज्ञ नहीं रोज कर पाते हैं तो रोज बलवैस यज्ञ करिए। खाना बनाते हैं, रोटी चावल लीजिए, थोड़ा घी गुड़ मिलाइए और एक छोटा सा कुंड तांबे का मिलता है, उसको गैस पट्टी पर रखिए, 5 आहुति दे दीजिए, गायत्री मंत्र बोल के जल से आचमन करा दीजिए, आपका यज्ञ हो गया। ये परंपराएं डालिए घर में अगर चाहते हैं बच्चों में संस्कार आए, हमारी संस्कृति जिंदा रहे। भाइयों बहनों, स्वर्ग कहीं ऊपर नहीं है, इसी धरती पर स्वर्ग है।
जिन घर में उपासना होती है, जहाँ दीपक जलता है, जहाँ तुलसी का पौधा लगा है, जहाँ छोटे लोग बड़ों को सम्मान करते हैं, बड़े लोग छोटों को प्यार करते हैं, जहाँ अच्छी परंपराएं हैं, अच्छी प्रार्थनाएं होती हैं, सामूहिक आरती होती है रोज, भाइयों बहनों, वही घर धरती का स्वर्ग है। प्यार और सहकार से भरा पूरा परिवार ही धरती का स्वर्ग है। इसी स्वर्ग की अगवानी के लिए आज दीप यज्ञ करने के माध्यम से, दीपकों के माध्यम से हम प्रार्थना करेंगे कि यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं, इनके घर में स्वर्ग तो आ ही जाना चाहिए। ये धरती के रहने वालों, स्वर्ग कहीं ऊपर नहीं है, इसी धरती पर स्वर्ग है। इस धरती को, अपने घरों को स्वर्ग बना लीजिए। धरती के रहने वालों, धरती को स्वर्ग बनाना है, धरती को स्वर्ग बनाना है स्वर्ग कहीं यदि वो पर तो है, स्वर्ग कहीं यदि वो पर तो उसको इस भूमि पर लाना है, धरती को स्वर्ग बनाना है। स्वर्ग लोक इस धरती पर, ऊपर अथवा अन्यत्र नहीं है, स्वर्ग लोक इस धरती पर, ऊपर अथवा तुम उसको यहीं तलाश करो, जाओ न ढूंढने और कहीं, तुम उसको यहीं तलाश करो, जाओ न ढूंढने अपने पुरुषार्थ प्रयत्नों से कर दो उसका निर्माण यही, कर दो उसका निर्माण यही। यह आशा का संदेश तुम्हें, यह आशा का संदेश तुम्हें भूमंडल पर फैलाना है, भूमंडल पर फैलाना है धरती के रहने वालों। पति पत्नी भाई भाई में हो प्यार, जहाँ पिता पुत्र, पति पत्नी भाई भाई में हो प्यार, जहाँ देवरानी और जेठानी में हो प्रेम पूर्ण व्यवहार, जहाँ देवरानी और जेठानी में हो प्रेम पूर्ण व्यवहार, जहाँ हो सास बहू भाभी वनरंग में नहीं कभी तकरार, जहाँ नहीं कभी तकरार, जहाँ ऐसे परिवार बना करके, ऐसे परिवार बना करके घर घर में स्वर्ग बुलाना है, धरती को स्वर्ग बनाना है धरती के रहने वालों, धरती को स्वर्ग बनाना है, धरती को स्वर्ग बनाना है। उन्होंने एक नियम बना रखा था कि शाम को जब सब लोग खाना खाएंगे तो एक साथ मिल करके खाना खाएंगे, और उस बीच कोई भी इंग्लिश में बात नहीं करेगा, सब हिंदी में ही बात करेंगे, अपनी मातृभाषा में बात करेंगे। इससे हमारी संस्कृति जागृत रहेगी, जागृत रहेगी। आप कहीं भी दुनिया के कोने में चले जाइए और ये परंपरा कई समाजों में जीवित है, वो अपनी संस्कृति छोड़ते नहीं। कहीं भी चले जाएं, दुनिया के किसी कोने में व्यवसाय करें, कुछ भी करें, लेकिन अपनी घर की परंपराओं को छोड़ते नहीं। इनको जागृत रखना है भाई बहनों। हमारी भारतीय संस्कृति जीवित रहेगी तो व्यक्ति के अंदर का देवत्व जिंदा रहेगा, क्योंकि हमारी संस्कृति देव संस्कृति। आज संस्कृति के बारे में थोड़ी चर्चा हुई। मैं निवेदन कर रहा था, ये बलवैश्य यज्ञ का स्टिकर है, बुक स्टॉल पर मिल जाएगा। इसमें 5 मंत्र लिखे हुए हैं, कैसे करना है ये भी लिखा हुआ है। ये स्टिकर आप किचन में ही लगा के रखिए, दिखता रहेगा, मंत्र पढ़ करके आप आहुति दे सकते हैं। ये स्टिकर वहाँ उपलब्ध है, बहनों के पास भी, हमारी कार्यकर्ता बहनों के पास। पवित्रता मम, पवित्रता मम मन कार्य, मनः कार्य
अंतःकरणेषु संवितेय सब पर पानी शांतिं प्रददातु शांतिं प्रददातु सभी को ऊपर जल छिड़क दें। मुख्य यजमान भी ऊपर जल छिड़क दें। अब सूर्य ध्यान प्राणायाम करेंगे। कमर सीधी कर देव सवितर्दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्नयासुवा ॐ अनुचितः आवेश शासनम ॐ ईशानुशासनं स्वीकरोमि स्वीकरोमि हे विष्णु कण्ठे रुद्रसमाश्रिता मूले तस्यस्तो ब्रह्मा मध्ये मातृगणाश्रिता कुक्षौ सागरः सर्वे सप्तदीपा वसुन्धरा ऋग्वेदोऽथर्ववेदः सामवेदो अथर्वणा अन्ये च अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः यथा सूर्यस्य कान्तिस्तु श्रीरामे विद्यते धिया सर्वशक्ति स्वरूपायै दिव्यै भगवते नमः ॐ श्रीगुरवे नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि अक्षत फोर पर देव माता जी के चरणों में चढ़ाएं। पुनः हाथ में अक्षत को सुलें। वेद माता, देव माता, विश्व माता, सृष्टि की आदि कारक जगत जननी भगवती मां गायत्री का ध्यान करते हुए पूजन करें, नमन करें। ॐ आयातु वरदे देवी तत्सरै ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसा माता ब्रह्मयोनि नमोऽस्तुते ॐ श्री गायत्री नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि अक्षत फूल चढ़ा दें, हाथ जोड़कर। वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावकानि बीजानाम् आयुः प्राणं प्रजापशुं विहति द्रविडं ब्रह्मवर्चस्वं मह्यं दत्त्वा व्रजतु ब्रह्मलोकम् अब पंचम गन्धाश्रमं पुष्पाणि पुष्पाणि धूपम धूपं दीपम दीपं नैवेद्यम नैवेद्यं समर्पयामि। समर्पयामि पंचोपचार विधि से पूजन करा दें। पूजन सामग्री चढ़ा दें। अब दोनों हाथ जोड़ करके कण कण में व्याप्त ईश्वरी चेतना को प्रणाम करें, नमस्कार करें। ॐ नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादा शिशिरोरुबावे सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः प्रज्वलित करें, माचिस से जला लें, मोमबत्ती जला लें और प्रज्वलित। पावन बना दो हे देव सविता इस देवताओं से नित्य पूजित हे भक्त भववंदन मोक्ष करता स्वीकार कर लो वंदन हमारा पावन बना दो हे देव सविता पावन बना दो हे देव सविता ज्ञान के घन बना दो हे देव सविता हे देव सविता पावन बना दो मेरा अपनी पहचान
करे आबाद, चंदा बोला मेरे बाप, उजाला करे आबाद। मैंने सीने को खोला कर, मैंने सीने को खोला कर, जिम्मा ले लिया, टीका दिया, काले रात का दिया। बोले गायत्री। सब लोग बैठ गए। अब सब कैमरामैन भी बैठ जाए, छोटे कैमरामैन सब बैठ गए। आहुतियों का क्रम चलेगा, सावधान होकर के बैठे। भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं कायमेयं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। महाकाल की जय, महाकाल हाथ रखे ताली बजाते हुए जय महाकाल, 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 जय महाकाल। जो पाप ताप का हरता है, जो पाप ताप का हरता है, जो युग परिवर्तन करता है, जो युग परिवर्तन करता है, महाशक्ति को साथ लिए, महाशक्ति को साथ लिए, बदल रहा है सृष्टि चाल, जो बदल रहा है सृष्टि चाल। जय महाकाल, 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 जय महाकाल। जिसने सोतों को जगा दिया, जिसने सोतों को जगा दिया, जागों को जिसने जला दिया, जागों को जिसने जला दिया, चलतों को जिसने दौड़ाया, चलतों को जिसने दौड़ाया, निष्ठा को एक रघु छाल, निष्ठा को एक रघु छाल। जय महाकाल, 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 जय महाकाल। त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मोक्षेयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। धारण कीजिए, आशा गायत्री मंत्र का जप करेंगे, बड़ों को प्रणाम करेंगे, सूर्य भगवान को एक लोटा जल समर्पित करेंगे, अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय करेंगे, कोई भी एक अच्छाई ग्रहण कीजिए और एक बुराई छोड़ने का संकल्प लेते हुए पूर्णाहुति करें। हाथ जोड़ लें, मंत्र के पश्चात भगवान को समर्पित करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। स्वाहा। ओम सर्वमय पूर्णगं स्वाहा। ओम सर्वमय पूर्णगं स्वाहा। निराजनम् आरति जय गायत्री माता, जयति जय गायत्री माता, सतमार्ग
मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानी द्विजानां आयुः प्राणं प्रजां पशुं केतिं द्रविडं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। दोनों हाथों को सिर पर घुमा लें, भगवान का आशीर्वाद ग्रहण करें। मयि जन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् देहनाकं महिमाना सतकृत पूर्वे साध्या संसति देवा। ओम मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। ओम शांति अंतरिक्ष ओम शांति पृथिवी शांतिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः 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 सर्वारिष्टस्तु शान्तिर्भवतु। मुख्य जमान थोड़ा सा उगना सर्व पूजा मादाय माम की ईशाम समर्दयन्तम पुनरागमनाय च। बोले गायत्री माता की जय। गायत्री माता की बोलो जय जयकार हो। परम पूज्य गुरुदेव की बोलो जय जयकार हो। परम पूज्य गुरुदेव की बोलो जय जयकार हो। यज्ञदेव भगवान की बोलो जय जयकार हो। शतकुंज हरिद्वार की बोलो जय जयकार हो। मथुरा की बोलो जय जयकार हो। परम पूज्य गुरुदेव की बोलो जय जयकार हो। वंदनीय माता जी की बोलो जय जयकार हो। एक बनेंगे एक बनेंगे एक बनेंगे एक बनेंगे हम सुधरेंगे हम सुधरेंगे हम बदलेंगे हम बदलेंगे ज्ञान यज्ञ की ज्योति जलाने हम घर में जाएंगे। ज्ञान यज्ञ की ज्योति जलाने हम घर में जाएंगे। नया समाज बनाएंगे नया जमाना लाएंगे नया समाज बनाएंगे नया जमाना लाएंगे। सवेरा नया उजाला इस धरती पर लाएंगे। जन्म जहाँ पर हमने पाया जन्म जहाँ पर हमने पाया अन्न जहाँ का हमने खाया अन्न जहाँ का हमने खाया वस्त्र जहाँ के हमने पहने वस्त्र जहाँ के हमने पाया ज्ञान जहाँ से हमने पाया ज्ञान जहाँ से हमने पाया। वो है प्यारा देश हमारा वो है प्यारा देश हमारा प्यारा प्यारा देश हमारा। देश की रक्षा कौन करेगा हम करेंगे मानव मात्र एक समान मानव मात्र एक समान नर और नारी एक समान जाति वर्ण सब एक समान। जागेगी भाई जागेगी नारी शक्ति जागेगी जागेगी भाई जागेगी नारी शक्ति जागेगी जाग गई भाई जाग गई नारी शक्ति जाग गई जाग गई भाई जाग गई नारी शक्ति जाग गई। घर की शक्ति नारी है घर की शक्ति नारी है परिवार की शक्ति नारी है परिवार की शक्ति नारी है देश की शक्ति नारी है देश की शक्ति नारी। बोले गायत्री माता की जय। यज्ञ भगवान की जय। परम पूज्य गुरुदेव की जय। तुम्हारे हाथों में सब गुण दोष समर्पित हो भगवान तुम्हारे हाथों में। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो भगवान तुम्हारे
अनुभव करे। देख रोते हुओं को व्यथा से भरे, है मनुज तो मनुज पीर अनुभव करे। देख रोते हुओं को व्यथा से भरे, पहुँच आंसू उन्हें सांत्वना दे सके। पहुँच आंसू उन्हें सांत्वना दे सके। करके बादल उनका बता दीजिए, आपके प्यार से है लिया, किंतु संवेदना में जगा दीजिए, आपके भूत है। साय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। प्राणां त्वा गणपतिगुं हवामहे, प्रियाणां प्रियपतिगुं हवामहे, निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे। वसो मम आहमजानि गर्भदम, त्वं जासि गर्भदम्। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति। महोदय जी का भाव भरा स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे, मंच पर आने की कृपा करेंगे, गुरुदेव के चरणों में लगा दिए। ऐसे मूर्धन्य आदमी को मैं पाकर बहुत गदगद हूँ, को स्वागत करेंगे। देवोमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं, वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं, मुकुन्द प्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं, वन्दे शिवं शंकरं। ओम। चालक महोदय का परम आदरणीय श्रीमान पदुमलाल नायक जी सम्मान कर रहे हैं, तो हमने सम्मान किया। ये हमारे पदुमलाल नायक जी किरारी शक्तिपीठ के व्यवस्थापक हैं। शक्तिपीठ का अनुभव से इनका मन बना था कि मैं डोली नायक महोदय को जैकेट पहनाकर सम्मान करूं, ऐसा उन्होंने मन बनाया। आज भाव भरा, इससे हमारा मन गदगद है इनके स्वागत से। करमनिया माता जी की जय। ओम। मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगला